भीख मांगने की आवश्यकता था, उसने भीख नहीं, मुझे निमंत्रण दिया, मैं पहुंचा, मैंने अयोध्या में भोजन किया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। सीता हमारे लिए दक्षिणा लेकर आई। मैंने सीता की ओर देखा, मैंने कहा सीता, आज मैं तेरे हाथ से दक्षिणा नहीं ले रहा हूं। अगर तुझे दक्षिणा देने की इच्छा है, अभिलाषा है, तो मेरा वचन है, एक समय आएगा जब मैं तेरे हाथ से भिक्षा और दक्षिणा अवश्य लूंगा। आज वो समय आ गया है। सीता कुटिया में बिल्कुल अकेली है। अब मैं चलता हूं, लेकिन अगर चोरी करना है तो मुझसे सीखो चोरी करने कैसे जाना चाहिए। हमेशा एक कुत्ते की चाल से चलो कि किसी को आहट न मिल जाए। सो दस्सी सोगत की स्वान की नाई क्यों बिजते चलो किसी ने नहीं देखा, किसी ने आहट नहीं पाई है। अब मुझे सीता से भिक्षा मांगनी है, अपना वो दिया हुआ वचन पूरा करना है। मैया कि देवी तेरे द्वार पर उन योगी करे पुकार, और भूखे को भोजन मिले तो तेरा भरा रहे भंडार। तुम मुझे भूखे को भोजन कराओगी तो मेरा आशीर्वाद क्या हो गया कि तू दूध हो रहा और कूटो फल, और दिन पर भागिन हो, दिन पर दिन, और दिन पर दिन तू बड़ भागिन हो, और शंकर की कृपा से देवी तू सदा सुहाग। देवी कौन? मैं 4 दिन से भूखा हूँ। क्या देख रही हूँ? अन्न का दाना नहीं मिला है कि जोगी खड़ोए तेरे द्वार। भैया भूख लगी है, जोगी खड़ो मत तेरे द्वार। भैया भोजन मोहे कहा।
के अंदर तो एक भिखारी ब्राह्मण भूखा घूम रहा है, 2-4 टुकड़े रोटी के मिल जाए भैया। हेलो, कौन? हे ऋषिराज, आप कहूँ क्या चाहती हूँ? भैया मैंने कितनी बार कहा कि भैया संत को कुछ भिक्षा मिल जाए। हे ऋषिराज, ये तुमने अपना हाथ क्या बना रखा है? हेलो, ये 10 रुपए का पुरस्कार आया है। अभी नाम का एक छोटा बच्चा है, मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तुम्हारा क्या हाल है? हाल पूछ रही है भैया? तो हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, क्योंकि जो भूखा होता है उस पर बीतती है कोई जानता है। हाल मैया तुम्हें क्या सुनाना, और मेरे गंगा नहीं है ठिकाना। सीता भिक्षा देने के लिए आई, मैंने पैर आगे बढ़ाया तो क्या देख रहा हूं कि ओ हो ये लाली लाल देखा, और पल पल में रंग बदलती है, और मैं आगे को कदम बढ़ाता हूँ तो इसमें से आगे निकलती अंदर में जाता हूँ तो इस रेखा को लाभ आज और आगे को कदम बढ़ाऊंगा, जो आगे को पैर बढ़ाऊंगा तो सीता का हरण नहीं होगा, मैं अपनी जान लगा। इसलिए चतुराई यही है कि सीता को ही बाहर निकालना चाहिए। देवी कि भिक्षा जो देना चाहो तो देवी तजो नकील, ये तुम्हारी जो रेखा खींची है, तो भिक्षा जो देना चाहो तो देवी तजो नकील, नहीं तो खाली जाएगा एक खाली पेट फकीर। देवी यदि भिक्षा देता है तो रेखा के पास जाओ, जरा रेखा के बाहर तो आओ, और बड़ी भिक्षा हमको दिखाओ। अब मेरा फैसला है, आपको भिक्षा देगा है। मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये आन है मेरे देवर की, ये आन है मेरे देवर की।
मैं इसको तोड़ नहीं सकती, रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। यदि तुम रेखा के इस पार नहीं आओगी देवी, नहीं आओगी ना, तो हम भी नहीं चाहते हैं। हम संत हैं, हमारा काम है किसी के परिवार में झगड़ा नहीं कराना चाहिए, मेल मिलाप कराना चाहिए। यदि मैं तुम निकल के आओगी मेरे कहने से, तो तुम्हारे देवर में तुम में झगड़ा हो जाएगा। देवर आने पर कहेगा कि तुमने रेखा क्यों लाग दी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम में झगड़ा हो। देवी मत तोड़ो देवर की आंख, सुनो मेरी बात, हमें ऐसे वैसे साधु मत समझना देवी। क्यों? और हम तो है दंडी योगी, तो दंडी साधु में दंडी और एक लान के, क्योंकि मैं इसको लान करके नहीं आ सकती। और एक लान के नाऊ रे मोखो लगी है देवर की आन, बाबा की मोहे लगी है देवर की आन। तो है तेरे दंडी योगी, तेरी पति भीख नहीं लेंगे। हम तो चले जाएंगे तेरे दर से, चले जाएंगे तेरे दर से, हाजी आशीष हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ स्वाद में नहीं मिलेगा आटा, तो बाबा को क्या घाटा, रामपुर में मांग लेंगे आटा, क्या दिक्कत है। देवी तुम तोड़ो नहीं, जल्दी जरा, देवी तुम तोड़ो नहीं निज देवर की आन, तो बाबा भी देगा नहीं बना हुआ ये। चार आऊं देवी, सोच लो, साधु का अपमान करने का क्या परिणाम होगा, सोच लो, चार आऊं। आज क्या होने वाला है? उधर साधु को अगर घंटा ला दूं तो वो श्राप देता है, इधर हमारे देवर की आन है। भला मैं इसको कैसे तोड़ दूं, रेखा के बाहर कैसे आ जाऊं? और देवर की आन रहे ना रहे, लगती हूँ ये धर्म गिरती का अच्छा हो जाए, ये हो बुरा, करती हूँ धर्म गिरती का। इसलिए आप जाइए, मैं रेखा के बाहर आ रही हूँ। कुछ क्यों हो रहे हो? लीजिए लीजिए सीता, तू मुझे बाबा भिखारी समझ रही है, योगी सन्यासी मैं नहीं, तो मैं कौन हूँ? योगी सन्यासी मैं नहीं, मैं कर लंकाईश, नैन खोल के देखने मेरे 20 भुजा तो सीता। ये आज क्या होने वाला है? अगर उधर प्यारी
लेकिन तू अपनी मौत को दावत देने के लिए स्वयं आ गया। कैसे युद्ध करेगा? तैयार हो चला, तैयार हूं मैं। एक मामूली सा पक्षी समझ रहा था। एक बात बताओ। हाँ, लेकिन ये तो वास्तव में आप जो है अभी बड़े बड़े क्या कर रहे थे? एक क्षण के लिए मूसा सी आ गई मुझे। अरे ये तो हमा है, तो वो हमारी मूछों का लिहाज कर दिया, वरना आप तो जो है ठंडी से को समझाओ, ऐसे हमारे फैसले पर करो लो, और अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारे खानदान सहित तुम्हें कोलों में से किया जाए। चलो धमकाओ से हमारे सरकार का कहना मानो। सीते मेरी जान की फजीते, ये बतलाओ कब खिलाओगी हमें पपीते? इस तरह से लड़ाएगा। डरा रहे? सीते, जो तुम्हारे सामने रावण था वो डुप्लीकेट था। हम ओरिजिनल रावण बोल रहे हैं। हमारे सरकार का कहना है, हमारे सरकार का कहना मानो और उनकी पटना भी बन जाओ। तू ओरिजिनल है? नहीं, ओरिजिनल आप। अच्छा, इस तरह से डराएगा? कैसे? तेरी चमड़ी पर 50 रुपये घटेंगे बिहार। तो सरकार बताओ नहीं क्या? तू नहीं जानता है इससे हमारे वैभव के बारे में, हमारे ऐश्वर्य के बारे में, हमारी वीरता के बारे में सारे सत्य सुनो उसको, जैसे भी हो इसका दिल हमारी हो आकर्षित तुम्हें मुंह मांगा इनाम। अरे मेरा पता लगाने आते हो? अरे छल से बल से
वध करने मेरा आते हो, इसलिए प्रथम चतुराई से। हनुमान तुम चतुर हो, ज्ञान के निधान हो, इसलिए प्रथम चतुराई से अरे सब पता ठिकाना लेना तुम, और हो मेरा संदेह सही तो बानवी इशारा देना तुम, ताकि मैं ये पर्वत छोड़ के दूसरे पर्वत पर भाग जाऊंगा। जाओ अति शीघ्र इनका पता लगा के आओ। महाराज सुग्रीव, तुम चिंता का परित्याग कर दो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ, सब पता ठिकाना उनकर लेकर के अभी आता हूँ। यदि हुए कोई बाली के भेजे हुए तुम, तो मैं उन्हें वही यदि हुए कोई आपके मित्र तो आकर के आपसे मिलाऊंगा। आप चिंता का परित्याग कर दे महाराज सुग्रीव, मैं वहां पर अभी जा रहा हूँ। यदि किसी बारी के भेजे हुए दूत हो गए तो मैं तुम्हें बानवी इशारा करूंगा, तुम्हें ऋषिमुख पर्वत छोड़कर भाग जाना। हनुमान, ताकि मैं ये ऋषिमुख छोड़ के दूसरे पर्वत पर भाग जाऊंगा। जाओ पता लगा के आओ, सिंहों के समान जोड़ी हमारे ऋषिमुख पर्वत तक की ओर आ रही है। ये कौन है, कहाँ के हैं? जो आज्ञा महाराज, आप चिंता का परित्याग कर दे, मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ। हे ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले पितृ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कोई तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिलो बनमीरा, आप कौन बनने वाले कौन है और सबले बनने वाले कौन है? आपका भेष क्षत्रियों जैसा है, आप मुझे अवगत कराए। ऊंचे पहाड़, बालू बयान, निश्चय डर, बल भगवान, ऐसे बीहन बीराने में क्यों कर निकल पड़े आप भगवान। हे आप तपसी या पाके क्षत्रिय है, आ निकले धूले भटके कौन कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकित है, प्रकाश है इन रूपों पर है देव शक्ति आप में जो झलक रही है रूपों पर। हम तुम एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, हो जाए परस्पर में मेल तो अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से इतना हम पूछते हैं, देखा है आपको आ रहा ना याद, कुछ ढूंढते हैं, आप कहाँ के हैं हमें अवगत कराएं। श्रीमान, काफर ओ की मात्रा का प्रयोग और ओम वेदों का प्राण माना जाता है। आपके द्वारा पूछा गया हमारा परिचय, वैसे विचार कर रहा हूं, हम भी तो इस चक्कर में है, किस तरह बताएं कहाँ की है। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ की है और ना वहाँ की। विधना ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। ये संसार चक्र कुछ ऐसा है, पल पल पर रंग बदलता। इस संसार में भ्रमण करते करते हमने एक बात निश्चय कर ली है महाराज, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। संसार में धनियों के सब है मददगार, लेकिन निर्धन का कौन सहाय है। धनवान व्यक्ति की सहायता करने वाले कई सहायक हैं,
लेकिन निर्धनों की सहायता कोई नहीं करता। हम निर्धन हैं, पर प्रखंड में विचरण कर रहे हैं, लेकिन आपने पूछा तो अवश्य बतलाएंगे। श्री महाराज, आपकी तरह ही हम अपना परिचय देंगे।